बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है हम लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज काफ़ी अरसे बाद दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक के साथ, जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जो लोग गाइड करते हैं, टीचर ट्रेन करते हैं, वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। किसी एकेडमी पर्सन की तरफ से आपको ये टॉपिक भी नहीं डिस्कस होता हुआ मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसके बाद है वाई नॉट टू ज्वाइन एनी एकेडमी, और वाई ISSB प्रोहिबिट्स यू टू ज्वाइन एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ISSB। क्या आपने कभी सोचा है, क्या कभी गौर किया कि ISSB इतना सख्ती से एकेडमी ज्वाइन करने से मना क्यों करती है? आखिर वजह क्या है? क्या वो आपका नुकसान चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को नॉट रिकमेंड कर सकें? ठीक है, कोई ऐसी वजह है कि वो आपको मना कर रहे हैं एकेडमी ज्वाइन करने से? क्या आपने कभी किसी एकेडमी पर्सन से पूछा, सो कॉल्ड, जो कि अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बेचते हैं? बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं ज्वाइन करनी एकेडमी, वाई ISSB प्रोहिबिट्स, ठीक है, और व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर विच ISSB इज़ लुकिंग फॉर। ओके, तो बात करते हैं कि क्यों जो है ISSB आपको मना कर रही है। देखें, ISSB वाले जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो पूरा एक इदारा है ISSB का, जो कि बहुत पुराना है, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हम जानबूझकर लड़कों को नॉट रिकमेंड करें, या फिर हम जो है उन्हें किसी भी तरह की तैयारी ना करने दें ताकि वो हमारे पास आएँ और हम उन्हें फेल करें यहाँ पर अपने इंटरव्यूज़ में, टेस्ट्स में, टास्क्स में। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते, बट स्टिल वो क्यों प्रोहिबिट कर रहे हैं? देखें, एक लॉजिकल सी बात है कि एक एकेडमी है, वो तैयारी करवा रही है, तो ये तो बेहतर चीज़ है ना, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर ISSB इन एकेडमीज़ वालों के दुश्मन क्यों बने फिरे हैं? तो ये इसके ऊपर मे भी आपने गौर किया हो या ना किया हो, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, तो आपको इसके बारे में एक प्रोबेबल सी राय होगी कि पर्सनालिटी चेंज हो जाती है शायद, या मैनिपुलेट हो जाती है, या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है। ऐसा होता है, बट द रियल रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, विच इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस से मुराद कुछ लोग ये लेंगे कि अच्छा, बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस से बात करना, बड़े एक मुतमईन होकर बात करना, कॉन्फिडेंस लूज ना करना, अच्छे तरीके से अपनी बात डिलीवर करना, प्रेशर ना लेना, लाइक दिस दैट। दिस इज़ नॉन एज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ जिसको आप बोलते हो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वेल, दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू यू, बट ISSB is judging or checking the self confidence in a different manner in every candidate। यानी ISSB सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखती है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि ISSB आप में चेक करती है। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात क्यों की जा रही है। एवरी वन इज़ नोइंग कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे सबको पता तो है एटलीस्ट, बट आपको जो पता है वो ठीक है, आपकी हद तक ठीक है, लेकिन ISSB कुछ और चीज़ चेक कर रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस के तौर पे। तो बात करते हैं। तो डिफाइन इसको यूँ किया जाता है, जो ISSB की डिफिनेशन होगी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की डिफिनेशन है, इट इज़ द फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, पार्टिकुलरली दोज विच आर अनफेमिलियर टू यू। यानी कि इट इज़ द फेथ, फेथ फेथ समझते हैं, फेथ कहते हैं ईमान को, यकीन को। यकीन कैसा होता है कि जैसे आपका अल्लाह के ऊपर है, कि अगर आपको कोई एथियस्ट, कोई डिसबिलीफर आके कहता है कि अल्लाह पाक नहीं है, अल्लाह की ज़ात नहीं है, नाउज़ बिल्ला, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो क्या आप उसकी बात पे यकीन रखेंगे? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो लाइक दैट फेथ, इट इज़ द फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। किसी की, इंसान की काबिलियत स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मीट करने की। स्ट्रेसफुल सिचुएशन याद रखें, गौर करें, वो ऐसी सिचुएशन जिसमें ऊपर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा हो, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से आपके ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा हो। एबिलिटी टू मीट द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस
particularly those which are unfamiliar to you, यानी कि वो वाली situations जिनसे आपका इससे पहले सामना नहीं हुआ, उनमें परफॉर्म करने को, उनमें परफॉर्म करने के फेथ को सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला जाता है। एंड दिस इज हाउ ISSB will check your self confidence, which is the most important OLQ for recommendation। OLQ माने ऑफिसर लाइक क्वालिटी, 14 क्वालिटीज जिनके ऊपर ISSB डिपेंडेंट हो कि आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझा दिया, ठीक है। अभी मैं इसका आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड अनफेमिलियर। देखिए, स्ट्रेसफुल एंड अनफेमिलियर, ठीक है। अब आपके एक लाइन बोलता हूँ यहाँ पे, अगर आपके इंटरनल सिचुएशंस एक्सटर्नल सिचुएशंस के बदलने से बदल रही हैं, देन यू आर लो एट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यानी बाहर की सिचुएशन बदलने से आपके अंदर की सिचुएशन नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है। अब देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ISSB। और ऐसी सिचुएशन जो कि पहले आपने कभी नहीं देखी। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ज़िंदगी में इससे पहले आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे। क्या कभी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ? क्या कभी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ? क्या कभी आपके GTO टाइप टास्क हुए एंड डिप्टी लाइक इंटरव्यूज हुए? नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू विल सिट इन ISSB फॉर एन पर्सनैलिटी असेसमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये आपके लिए एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये आपने इससे पहले कभी फेस नहीं की है, ठीक है। सो ISSB जैसे मैं बता चुका हूँ कि 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के ऊपर बेस करती है। एंड अगर एक इंसान के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, एक इंसान के अंदर प्लानिंग एबिलिटी नहीं है, एक इंसान के अंदर सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी नहीं है, सो व्हाट ही डज, वो करता क्या है? ही गोज टू एनी अकेडमी और जाके वो कहता है कि जी मैं यहाँ पे तैयारी करना चाहता हूँ। दे विल से लाइक, ओ ओके ओके, मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, देखें ये टेक्निक है। थ्रू दिस ट्रिक आप अपने इंटरव्यू में पॉजिटिव रहना, बी पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ, बी पॉजिटिव एटीट्यूड इन ISSB। दिस सेंटेंस दैट यू आर राइटिंग इन दैट इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू recommendation criteria, so change this sentence. This is the negative situation depicted in this in the picture. You have to make a positive story of murder. देखिए, कत्ल हो रहा है, यू हैव टू डेवलप अ पॉजिटिव स्टोरी ऑन दैट। अब कत्ल में किधर से पॉजिटिविटी है, मुझे समझाओ तो सही कोई। किसी की डेथ हो गई है, उसमें कहां से पॉजिटिविटी आ गई? हाउ विल यू ड्रैग इन द पॉजिटिविटी इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज टिप एंड ट्रिक, या टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आप उसको लिख के आते हो अपने वैट के अंदर, आप उसको लिख के आते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी क्वालिटी की कमी, आप उसको लिखते हो, डिपिक्ट करते हो अपनी पिक्चर पॉइंटर स्टोरीज के अंदर। एंड जो तैयारी करने वाले साहब, तैयारी करवाने वाले साहब हैं, वो आपको बताते हैं कि बेटा देखो, ये ISSB के हवाले से ये चीज़ सही नहीं है, इसको चेंज कर दो। सो यू चेंज दैट। क्या आपके इंटरनल में क्वालिटी चेंज होगी? क्या आपके अंदर से वो क्वालिटी चेंज हुई, ख़त्म हुई? क्या वो जो गन था, जो कचरा था, मैल था, वो ख़त्म हुआ ना? वो तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंफर्ट जोन। हमारे पास एरिया है जिसमें ऑब्स्टिकल्स लगाई हुई हैं, हमारे पास इतने फीट का, इतने एकड़ का एरिया है जिसमें हमने इतने सारे कमांड टास्क लगा के रखे हैं। देखें कितनी अच्छी अकेडमी है, हमारे मेजर मेजर साहब, कर्नल साहब तैयारी करवाते हैं, आए ज्वाइन करें, ठीक है। सो आप जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो क्या ये कंफर्ट जोन नहीं दी जा रही है आपको? क्या आपके अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट हो रही है? क्या आपके अंदर वो जो एक एबिलिटी ISSB को चाहिए टू मीट द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, particularly those which are unfamiliar to you, is being developed during tips and tricks based training or not? आप खुद सही तरह से सोच सकते हैं इसके बारे में। तो मेरा आंसर तो यही है कि नो, डेफिनेटली नॉट। एकेडमी एंड कोचिंग, सो कॉल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स वाली कोचिंग, वो आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रही है। आपको बताया जा रहा है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही हैं। दे आर गाइडिंग यू टू हाइड योर पर्सनैलिटी, दे आर गाइडिंग यू टू मैनिपुलेट योर पर्सनैलिटी।
वो आपको OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है छिड़कने की बात करते देखें, अली इज टू मच कोऑपरेटिव, आप स्टोरी में लिखते अली इज टू मच कोऑपरेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग, अली इज मोर मच मोर हार्ड वर्किंग, उसने CSS का एग्जाम दिया एंड ही पास एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग आर्मी एंड ही गेव ISSB, और वो रिकमेंड हो गया एंड ही ज्वाइंड आर्मी एंड वो अभी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं, यू आप छिड़क रहे हो ऐसे फेंक फेंक के मार रहे हो अपने अफसर लाइक क्वालिटीज। क्या आप समझते हो कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी ISSB में? क्या ये आपको कंफर्ट जोन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? जो कमांड टास्क आपको वहां पे जाके करना है, अगर उसकी प्रैक्टिस आपको जो स्ट्रेस हैंडल करना है ISSB में जाके, ठीक है, वो स्ट्रेस आपका रिलीज कर दिया जाता है, उस स्ट्रेस से हैंडल करने की आपकी एबिलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती इन कोचिंग, इन टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ट्रेनिंग, जो कि बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी दे रहे हैं बन के, सैडली इज दैट। ठीक है, तो क्या आपका ये कंफर्ट जोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं? आपको वैड है मसला, आप कंसल्ट करते हो, ये चीज़ मसला कंसल्ट करते, कंसल्टेंसी टिप्स एंड ट्रिक्स, what is where is your internal ability and quality to deal with stressful situations? It is going totally fade, so you lack in self confidence. आप इस तरह की ट्रेनिंग लेकर जितना मर्जी अच्छे से लेक्चरेट दे लो, इंटरव्यू में जितना अकड़ के बैठो और सही ठोक ठोक के जवाब दो, स्टिल यू लैक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत कमी है। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का मेन इशू है, जो कि ISSB जिसकी वजह से आपको प्रोहिबिट करती है एकेडमी को ज्वाइन करने से। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ में आ चुका होगा सिनेरियो के मेरे इस बात को करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, अब सी ISSB वांट्स टू सी योर परफॉर्मेंस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। आप देखिए, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो आपको डालते हैं और तब परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एक नॉर्मल बंदा होता जो है ना, जो एक कोई भी आम बंदा होता है, वो तो हर सिचुएशन में परफॉर्म कर लेता है। एक लीडर जो होता है, लीडर वो करता ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में परफॉर्म है। जंग चल रही है, इधर से गोली आ रही है, उधर से ये आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, क्या आपको पता है कि जंग में किधर से गोली आती है, किधर से गोला आता है? क्या सिचुएशन हो सकती है एक ऑपरेशन के दौरान, आपको नहीं पता होता, बट स्टिल यू हैव टू डील दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस, विद क्लैरिटी। वो वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो अकेडमी साहब आपको वो बताते हैं कि भाई ये ऐसे करो वैसे करो, तो आपको टोटली कंफर्ट जोन में डाल के, आपको ऐसे नवाला बना के मुंह में डाल के ऐसे टक 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 खिला के, तो आपको कहते हैं कि देखो यार, आप रिकमेंडेशन के लिए काबिल हो गए हो। बट क्या होता है, आप जाते हो SSB अकेडमी लगा के भी ठुस होके आते हो। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर ISSB। ठीक है, अब देखो ना, ठीक है, आपको जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे आप शादी करते हो तो उसके बाद आप सुहागरात मनाते हो, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, आप सब लोग मैच्योर हो तो इस चीज़ को तो समझते ही हो। तो ये ISSB की प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर रहे हो? जब एकेडमी लगाते तो जैसे आप सुहागरात से पहले ही उसको मना चुके होते, शादी से पहले ही सुहागरात मना चुके होते। सो अगर आप जाओगे सुहागरात में, अगर एक बंदा एक्सपीरियंसड होगा, सो ही विल नो कि आप सुहागरात पहले मना चुके हो। तो क्या उनको नहीं दिखेगा कि आप एक एकेडमी लगा के आपके अंदर का जो रिस्पॉन्स है ये आपका अपना नहीं है? ठीक है, बिलीव मी, अगर कोई मुझे अभी स्टोरी भेजता है, कोई कुछ चीज़ ऐसी भेजता है, तो इवन मुझे पता चल जाता है कि दिस इज कॉपीड कंटेंट। एंड द रियल इंटरव्यूअर जो कि ISSB में बैठा, जो बहुत एक्सपीरियंसड है, वो कैसे नहीं जान पाएंगे? ठीक है, सो इट मैनिपुलेट्स योर पर्सनालिटी एंड योर एबिलिटी इन दिस वे। इस तरह से वो आपकी पर्सनालिटी और एबिलिटीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, आप लिखते हो कि भाई शी लॉक्ड हर इनसाइड अ रूम। आप स्टोरी में लिखते हो कि जी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, उसने उसको अपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। ठीक है, एक डेड बॉडी दिखाई गई है और एक बंदा पास ऐसे, ये रात को भी मैं लेक्चर में बात कर रहा था कि कोई पास बंदा ऐसे परेशान बैठा, तो उसको जी क्या बताएं कि ये एक स्कूल कॉलेज में एक ड्रामा चल रहा है और ये एक एक्ट है, रोल का प्ले कर रहे हैं कि जी की डेथ हो गई है, और ये वो टोटली सिचुएशन ही बदल दी अपने हिसाब से, मोल्डेड द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर ऑन ईज, अपनी आसानी के लिए उसको बदल दिया और स्ट्रेस को टोटली अवॉइड कर दिया। इजंट
इट मैनिपुलेटिंग योर पर्सनालिटी। अगर ये मैनिपुलेट नहीं भी करती ना, तो ये आपकी एबिलिटीज को जंग लगाने के लिए काफी है। ठीक है। अब जो जीटीओ है, आईएसएसबी का जो प्रोसीजर है, इट टोटली फोर्सेस यू मूव्स यू टुवर्ड्स द जो है ना, आप जिसको बोलते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, स्ट्रेसफुल जोन, कॉम्पिटिटिव जोन, परफॉर्मेंस जोन, एंड एकेडमी मूव्स यू टुवर्ड द कंफर्ट जोन। आपको लगी लगाई बनी बनाई हर चीज, ये देखो बेटा ये नहीं, कहाँ से क्वालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से ओएल क्यू बन रहा है, कहीं से भी नहीं बन रहा। ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करता, और मे भी आपने कभी सोचा होगा तो ज़्यादा सोचा नहीं होगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि आप थिंकिंग कर सको। आप इतने अभी भी इतने ज़्यादा मैनिपुलेट हो गया विदाउट ज्वाइनिंग एनी काइंड ऑफ एकेडमी, कि आपके जहन में इस चीज़ का आंसर बना ही नहीं कि यार ऐसा ऐसा आखिर है, क्योंकि ऐसे भी वाले हमारे दुश्मन है कि वो चाहते हैं हम पकड़ पकड़ के नोट रिकमेंड करें, एकेडमी नहीं लगानी देनी किसी को तैयारी नहीं करने देनी हमने। सो नहीं, वो आपका भला चाहते हैं, तभी वो आपको रोकते हैं। ठीक है। तो अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप सवाल ये बताओ तो अच्छा ठीक है, नहीं करनी, करें क्या? डेवलप योर पर्सनालिटी। ठीक है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके सेंटेंसेस को मत चेंज करें, उसके सिचुएशंस को मत चेंज करें, पिक्चर पॉइंटर में उस तरह से कुछ ना बनाएं। अपने अंदर से उसको डेवलप करें, ताकि आप रियल मानों में रेकमेंड हो के, ताकि आपको जेन्युइन रिकमेंडेशन मिले। आपके अंदर 14 क्वालिटीज हुई ना, बिलीव मी, आपको अगर वैट का कुछ भी ना पता हो, स्टिल यू विल बी रिकमेंडेड इंशाल्लाह। ठीक है। बट अगर आप टोटली इन सब चक्करों में उलझ के रह जाओगे, वैट, सेंटेंस कंप्लीशन है, तैयारी वो तैयारी, फलां टास्क ये टास्क वो टास्क, ऑब्स्टेकल्स ऐसे तो फलां ढींग, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखें, एग्जाम्स किस लिए बने होते हैं? एग्जाम्स आर मेंट टू टेस्ट द एकेडमिक एबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट। आपका जो पेपर होता है वो आपकी एकेडमिक एबिलिटी को चेक करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। अब एग्ज़ाम एक ज़रिया है, उसके लिए आप करते क्या हो? पूरा साल पढ़ते हो, तैयारी करते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो। ऐसे ही है ना। सो इसी तरह से वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरीज, पॉइंटर स्टोरीज, जीटीओ के टास्क, डिप्टी का इंटरव्यू, ये सब एग्ज़ाम है। दीज आर टेस्टिंग टूल्स टू चेक इनसाइड योर पर्सनालिटी। आपकी शख्सियत को चेक करने के जरिए हैं, टूल्स हैं जो वो यूज करते हैं। आप यूज करना नहीं जानते, वो यूज करना जानते हैं आपकी पर्सनालिटी में घुसने के लिए। और आप किस चीज की तैयारी में लगे हो? वैट की तैयारी, सेंटेंस कंप्लीशन की तैयारी। जी मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ जी, इतने सेंटेंस बनाऊंगा। क्या बेवकूफ हो तुम? आपका वजन है कितना? आपका वजन है अगर 90 किलो, आपको 60 किलो चाहिए, तो आप जाके खड़े होते हो तो आपको दिखाती है सुई 90 किलो। आप अंदर से मशीन खोलते हो, और मशीन खोल के उसकी सुई को जिस तरह इम्बैलेंस करते हो, दोबारा खड़े होते हो तो वो 60 दिखाती है, और आप 60 देखो मेरा वजन कम हो गया, 60 किलो हो गया, लेकिन आपने मेहनत कोई नहीं की। दिस इज वट आर यू आर डूइंग इन कोचिंग बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, जो भी आप कह सकते हो उसको, ये सब तो कर रहे हो आप, वेट के पीछे पड़े हो, इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हो। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा आपका। यू हैव टू डेवलप योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड्स। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी एक लेक्चर में कवर करना इम्पॉसिबल है। 14 क्वालिटीज़ हैं, दे आर टू मच वर्सटाइल। 14 क्वालिटीज़ हैं, 15वीं इंग्लिश स्पीकिंग है, 15 के लिए उन सब क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना कोई 2 मिनट का काम नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म टू वो, इसमें मेहनत भी लगती है, और इसका एक ज़रिया भी होता है। ज़रिया लाइक सी, बहुत सारे कैंडिडेट्स, जैसे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपने उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह सुने होंगे। दे बिलोंग फ्रॉम अ कोर्स नोन एज SDTP। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय रोफा। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में, इस ट्रेनिंग में क्या होता है? इस ट्रेनिंग में आपको चेक किया जाता है, आपको जज किया जाता है, और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ जो कि लैक कर रही हैं, वो क्वालिटीज़ जो कि आपके अंदर मौजूद हैं, उनको पॉलिश किया जाता है। जो लैक कर रही हैं उनको उनको डेवलप करवाने का पूरा प्रॉपर जरिया होता है। बट विदाउट दिस शिट,
ये जो वैट और ये इन सब में घुस घुस के अपनी पर्सनालिटी को बाहर बाहर से बदलना और अंदर से वैसा ही गंद लेके जाना, एसएसबी ये नहीं करते। द रियल सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स जो कि आप अपने घर से बैठ के कर सकते हो, ठीक है, और अपने डेली रूटीन से, अपने डेली टास्क से अपनी मेंटालिटी, पर्सनालिटी, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हो, जिसके बाद आप रियल मानों में अपने दम पे रिकमेंड हो गया होगा एसएसबी से, अपने दम पे आपकी मेहनत लगेगी। सी, सेल्फ डेवलपमेंट में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। वो कैंडिडेट्स को पसंद नहीं होता ना, कैंडिडेट्स कहते हैं जी बस हमें वो हमें ना ऑब्स्टेकल्स, वो कमांड टास्क वो जो लगा है अकेडमी में, वो मेजर साहब गाइड करेंगे तुम्हारा, ये मेजर साहब के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। आप अपने फ्यूचर का फैसला एक ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा देते हो, ठीक है, जिसको कोई परवाह नहीं है आपकी, जिसको उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, वो रिगार्डलेस कि उसको अपनी अपनी फ़ी की टेंशन है। बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, मैं ऐसे नहीं कहता सारे ऐसे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे बंदे के हैंड ओवर कर देते हो अपनी फ्यूचर का फैसला, ठीक है, और आप डिपेंडेंट होकर बैठ जाओ तो मेजर साहब गाइड करेंगे, कर्नल साहब गाइड करेंगे, वो डिप्टी रिटायर्ड हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं जी, वो मुझे गाइड करेंगे तो वैसे होगा, तो वैसे होगा, जो फलां साहब के पास बड़ी अच्छी अकेडमी है, तो क्या होगा उससे? आप उनके डिपेंडेंट हो के अपने आप को कंफर्ट जोन में धकेलने का मजीद विलिंग हो। आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही आजकल तो मतलब माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ कि नहीं, जो मेजर साहब ने तैयारी करा रहे हैं इसलिए उनके उनकी अकेडमी में सब कुछ लगा हुआ है, टास्क लगा हुआ, टास्क लगा हुआ है तो बड़ा कमाल, तीर मार लो, बड़ा कुछ उखाड़ लोगे जाके एसएसबी में टास्क करके, क्या होता है? आस्क देम कितने हुए रिकमेंडेड, कितने नॉट हुए, नॉट का नहीं बताएंगे, 2 रिकमेंड हुए जी, 6 रिकमेंड हुए, कितने में से? 70 में से, 60 में से। क्या ऐसे होता है? तो सी, यहाँ पर आपकी इस कोर्स के थ्रू हेल्प की जा सकती है कि आपके अंदर वो रियल क्वालिटीज़ डेवलप की जाएं जो कि आईएसएसबी को चाहिए, और वो आप खुद मेहनत करो, स्ट्रेस लो, स्ट्रेस इग्नोर मत मारो, स्ट्रेस लो, उसको डील करना सीखो। इमोशनली अनस्टेबल हो तो स्टेबल होना सीखो, सेंटेंसेस चेंज करना मत सीखो, आईएसएसबी में रटू तोतों की तरह जवाब रटना मत सीखो कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, इस सवाल में सर क्या जवाब दूंगा। बी सेल्फ डिपेंडेंट। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, कोई मजाक नहीं है। कल को आपको लोगों को लीड करना, और लीड भी एक बहुत जो है ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जो कि जंगी सिचुएशन होती है जहाँ पे जान पे बनी होती है, तो उस सिचुएशन में आपको लीड करना है लोगों को। आपको अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक सो 17 या 16 ग्रेड की जॉब मिलने वाली है। सो क्या ये मजाक है? क्या वो ऐसे ही आपको रख लेंगे बेवकूफ़ों की तरह? नहीं, वो ऐसे तो नहीं रखेंगे ना, वो कुछ देखेंगे आपके अंदर तो ही रखेंगे। सो अगर वो उनको ना मिला, सो कितने लोग होते हैं जो अकेडमी लगा के रिकमेंड होते हैं, बताएं ना मुझे ज़रा। वही तादाद है। देखिए मैं आपको ना एक छोटा सा एक क्लू दे देता हूँ। आईएसएसबी तब से बना है जब से पाकिस्तान भी नहीं बना था, उससे पहले का है इदारा। आईएसएसबी बहुत पहले का, बहुत पुराना इदारा है, लगभग इसको 100 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और टिल डेट आईएसएसबी में रिकमेंडेशन का रेशो 5 to 10% में वेरी करता है। यानी जो 100 लोग अप्लाई करते हैं उसमें से 5 या 10 ही रिकमेंड होते हैं, और ये हमेशा नहीं होता, बाज़ बैचेस में तो सारे के सारे नॉट रिकमेंड होते हैं। तो देखिए 100 साल गुजरने के बाद भी क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी एकेडमीज खुल जाने के बावजूद भी इतनी अक्लमंद नहीं हुई कि उनको पता चले कि कैसे आईएसएसबी रिकमेंड होती है, क्या देखा जा रहा है, कैसे होता है? क्या 100 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम अभी तक 5% रिकमेंडेशन रेट के साथ घूम रही है जो आवाम अप्लाई करती है? ये ऐसा है क्यों? आखिर क्या ऐसी वजह है? इस चीज़ के भी ऊपर भी तो आप गौर करें ना। उसकी वजह सिर्फ यही है कि नो सेल्फ डेवलपमेंट एट ऑल, कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेचा जा रहा है अपना कोर्स और ये सब चीज़ें। देखिए एडवर्टाइज हर कोई करता, ठीक है। तो यहाँ पर एस के कोर्सेज में या एस के लेक्चर्स में आपकी पूरी डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू डिफरेंट आपको ऐसे चीज़ें असाइन की जाती हैं, उसके थ्रू आपकी रियल सेल्फ डेवलपमेंट होती है इंशाल्लाह, जिसके बाद यू विल बी एबल टू रिकमेंड आईएसएसबी बाय योर ऑन पोटेंशियल। आप अपनी मेहनत से अपने दम पे आईएसएसबी रिकमेंड करके आओगे, एंड वो होगी रियल एंड जेन्युइन प्रिपरेशन जो कि आपके अंदर से आपकी ट्रेनिंग करेगी, ना कि बाहर से टेस्टों की ट्रेनिंग, वैट की ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग। सो आई थिंक दैट यू, आपको पता चल चुका है कि क्या चीज़ है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेनिंग का क्या असर है।
आई थिंक सो कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया। बाकी अगर आप में अकल सोच हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी, बिकॉज आई नो कि देखें आपका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, आपका एक माइंड सेट बन चुका है इस चीज़ के बारे में। सो दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, ये भी तो एक माइंड मैनिपुलेशन ही है कि आपको एक ही चीज़ बार बार आपके जहन में डाली गई और वो आपके जहन में ऐसी पक्की हो गई है कि आप अपने दम पे कुछ करना ही नहीं चाहते, आपको बस पका पकाया मिलेगा और आप उठा के खाओगे और सोचोगे कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, सो कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स के जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, एंड आप बेहतर फैसला लेने वाले। सो एस डी टी पी के कोर्सेज, एस डी टी पी के लेक्चर्स बहुत पहले से चल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कुछ उसके रिसेंट लेक्चर्स पढ़े हैं, बट प्रॉपरली इसकी बात इसी लेक्चर के अंदर मैंने की है। सो आप अपनी ज़िंदगी का बेहतर फैसला ले सकते हैं और अपने फ्यूचर का भी। सो फ़ी हमारे लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, और वो भी ऐसा ही होगा जो यूनिक होगा, जो कि इससे पहले किसी ने नहीं डिस्कस किया। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।